फवाद चौधरी, मुराद सईद और उमर अयूब के ऑपोजिशन पर वार। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोले, चोर चोर के पोस्टर्स चोरों के हाथों में ही हैं। जूता उठाने वालों को किसी ने तमीज नहीं सिखाई। ट्रक और रिक्शा चलाने वालों को क्या मालूम ऐवान क्या होता है। मुराद सईद का कहना था कि तारीख पे तारीख देने वाले कुछ भी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। असद उमर बोले, अवामी नुमाइंदगान की खरीदारी जमहूरियत पर काला धब्बा है। उमर अयूब ने साबिक हुकूमतों और मौजूदा सिंध हुकूमत को चोरों का साथी करार दे दिया। पल्ले नहीं ढेला तय करती है मेला मेला। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का आईनी तरमीम लाने पर हुकूमत पर तंज, हुकूमती अरकान को कव्वाल करार दे दिया। मजीद बोले, ये रोज कोई नया शोशा छोड़ देते हैं ताकि अवाम समझ ना सकें हम जमहूरियत पसंद हैं, लोटों को हमें लेक्चर देने का कोई हक नहीं। इमरान खान को खुशामदियों से बचने का मशवरा भी दे डाला। इस्तीफे आएंगे या नई डेडलाइन, मार्च निकलेगा या तहरीके अदम एतमाद चलेगी। पीडीएम का सरबराह इजलास आज होगा। बैठक से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी के पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरे। जराये के मुताबिक पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया। टिकट्स की तकसीम का फॉर्मूला आज तय होगा। 15 मार्च के बाद लॉन्ग मार्च निकालने का ऐलान भी मुतवक्किल है। सिर्फ बेचैनी जरूर फैलेगी। शेख रशीद का अपोजिशन को सोच समझकर फैसले करने का मशवरा। कहा कि उम्मीद है कि पीडीएम लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से आगे नहीं जाएगी। इमरान खान वोट्स की खरीदो फरोख्त बंद करना चाहते हैं, अपोजिशन फायदा उठाए। मौलाना फजल रहमान को सेनेट इलेक्शन लड़ने की सलाह भी दे दी। पाकिस्तान में तकरीबन सारी जमातें वन मैन पार्टी हैं। सियासी जमातों में भी डिक्टेटर बैठे हैं। पार्टी सरबराहान के नाम से चलती हैं। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने करार दिया कि पार्टी के खिलाफ वोट देना अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाना है। असम्बली में जिसकी अक्सरियत हो उसे सेनेट में अक्सरियत से रोकना तबाहकुन होगा। हुक्मरान जमात से किस किस खुशनसीब को सेनेट का टिकट मिलेगा। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड ने सिफारिशात इमरान खान को पेश कर दी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, बाबर रवान और सैफुल्ला न्यासी शामिल। शिबली फराज, सानिया नश्तर, डॉक्टर जरका, नीलोफर बख्तियार का नाम भी सिफारिशात का हिस्सा। इत्तेहादी जमात से कामिल अली आगा का नाम आ गया। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ दिनों में देंगे। बल्दियाती हुकूमत को खत्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। कब तक खामोश रहेंगे। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई, खैबर पख्तूनख्वा में 8 अप्रैल को होंगे। बलूचिस्तान और सूबा सिंध का फैसला 11 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया। समात 1 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टील मिल्स का केस। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और वजीर निजकारी मियां सुमरो 9 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस ने मिल्स की हालत जार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल्स का अमली तौर पर कोई वजूद नहीं। मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को निकालें। रेलवे, PIA समेत हर इदारे में हालात ऐसे ही हैं। बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर ही मुल्क दिवालिया हुआ है। लाहौर में मौसम के बदलते रंग। बाज़ इलाकों में बारिश, कहीं ज्यालाबारी, फिर धूप निकल आई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आज़ाद कश्मीर में मिट्टी का तोदा गिरने से शाहराह नीलम कामसर के मकाम पर बंद हो गई। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप। लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को मिडल ऑर्डर ने संभाल लिया। 22 पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटे तो बाबर आजम और फवाद आलम ने जिम्मेदारी निभाई।
कप्तान की नेक्स्ट सेंचुरी। ओपनर इमरान बट 15, आबिद अली 6 और अजहर अली 0 पर आउट हुए। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका ऐवान में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा कल जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो स्पीकर साहब के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए और PMLN की तरफ से राना तनवीर साहब वहाँ पर आए, अयाज सादक साहब वहाँ पर आए और ये राजा परवेज़ अशरफ साहब और नवीद कमर साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये बात तय हुई कि अपोजिशन को 2 स्पीचेस दी जाएंगी और हुकूमत 1 स्पीच करेगी। ये बात तय हुई, लेकिन बदकिस्मती से जब ये लोग वापस आए और चैम्बर में पहुंचे तो मुझे पता चला है कि लंदन और इधर जाती उमरा से, लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई जिसमें बाप और बेटी ने बाकायदा अयाज सादक साहब को झिड़के दी और राना तनवीर साहब को झिड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहिदा किया। और उसके बाद ये आप देखें कि ये अब्बासी साहब जो इस वक्त ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को ये रिजाइन कर चुके थे और मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो और स्पीकर के मुंह पे मारा इस्तीफे। और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब और दोनों आपके पांव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। ये और अब ये बैठे हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की स्पेशली मैं शाजिया मरी जो है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने PMLN को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो जाए। हमें पता है, पहली बात यह है कि हमें पता है कि आप माशाल्लाह कायद से लेकर के कारकुनों तक सारी चोरों डाकुओं की पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ना बताएं, हमें पता है आपका। जनाब स्पीकर, जिस तरह से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से आपको बैकग्राउंड दिया इस तरमीम का, और ये बड़ी अहम तरमीम है, इस तरमीम के ऊपर बड़ी तफसीली बहस दरकार है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन के ढांचे से मुतल्लिक है। अब आइन का भी इनको नहीं पता